गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा कि जब पार्टनर पार्टली गुडविल कैश में लेकर आता है तो ट्रीटमेंट क्या होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि अगर जो पार्टनर है गुडविल लेकर ही नहीं आता है तो क्या करना हो, क्या ट्रीटमेंट होता है। यानी व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जब पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता ही नहीं है। तो देखिए ये वाली एंट्री हम पास करते हैं, उसमें न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, जैसे सी है वो गुडविल लेकर नहीं आया तो जितनी गुडविल उसको लानी चाहिए थी, यानी जितनी गुडविल वो लेकर नहीं आया है वो उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी अगर टू ए और बी अगर पुराने पार्टनर हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, और सेक्रीफाइस रेशो में इसको बांट देंगे। आप इसके लिए इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 28। ए और बी पार्टनर हैं जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था और उनकी कैपिटल थी 2 लाख और 1,50,000 रुपीज़। उन्होंने सी को एडमिट किया और 1/3 शेयर के लिए, और सी अपने साथ 2 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर आया लेकिन गुडविल लेकर नहीं आ पाया, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। हालांकि फर्म की जो गुडविल थी वो 1,50,000 रुपीज़ थी, जिसमें से उसका शेयर के बराबर उसको गुडविल लानी चाहिए थी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मैंने आपको एंट्री जो बताई, जब गुडविल पार्टनर लेकर नहीं आता है तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो होता है ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो ए और बी पार्टनर थे, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था, यानी 3/5 ए का और 2/5 बी का। सी को उन्होंने एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। और सी अपने साथ 2 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर आया है लेकिन गुडविल के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। गुडविल जो फर्म की है वो है 1,50,000। अगर सी गुडविल लाता तो कितनी लाता, यानी 1,50,000 का उसका शेयर 1/3, यानी 50,000 उसे गुडविल लानी चाहिए थी जो कि वो लेकर नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, हालांकि वो गुडविल लेकर नहीं आया लेकिन कैपिटल तो लाया है, तो कैपिटल लाने की तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, और 2 लाख रुपए वो कैपिटल लाया है तो उससे ये एंट्री पास की जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बिकॉज देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर देन द सेक्रीफाइस रेशियो विल बी ओल्ड, यानी 3:2। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको केवल नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, कोई नया रेशियो या कोई एक्वायर या सरेंडर नहीं दे रखा, तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो माना जाता है। तो जो पुराना रेशियो इस क्वेश्चन में 3:2 दे रखा है तो 3:2 ही हम सेक्रीफाइस रेशियो मानेंगे। अब मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, अगर वो गुडविल लेकर नहीं आता है तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी गुडविल की एंट्री, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो यही एंट्री हम यहाँ करेंगे। न्यू पार्टनर मतलब सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, उससे गुडविल लानी चाहिए थी 50,000 जो हमने यहाँ पे निकाली थी, हमने यहाँ लिख दी, और इसको इनके सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 में यहाँ डिवाइड कर देंगे। 50,000 का 3/5 यानी 30,000, 50,000 का 2/5 यानी 20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल 30,000 टू बीस कैपिटल 20,000। तो ये ट्रीटमेंट तब का है जब नया पार्टनर गुडविल का कोई भी अमाउंट कैश में नहीं लाता। अब अगला देखिए आप इसी का, इलस्ट्रेशन नंबर 30 है। इसमें दे रखा है कि ए और बी पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 3/4 और 1/4 में शेयर करते हैं, यानी इनका रेशियो क्या है, 3:1 का है, तब ये 3/4 1/4 होगा। इन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, और सी जो है इसे एक्वायर कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 में। मैंने आपको बताया था पहले भी क्वेश्चंस में, एक्वायर या सरेंडर दे रखा हो तो वही हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है। सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। गुडविल जो फर्म की थी वो 24,000 रुपीज़ थी, लेकिन सी गुडविल कैश में नहीं लाया। सी इज़ नॉट इन द पोजिशन टू ब्रिंग गुडविल, ठीक है, यानी गुडविल वो लेकर नहीं आता है। तो आपको नीचे दिए हुए दो केसेस में जनरल एंट्री पास करनी है। केस फर्स्ट, जब ऑलरेडी पहले से ही 10,000 रुपये गुडविल बुक में हो, यानी पुरानी गुडविल, और जब कोई भी गुडविल पुरानी बुक में ना हो, ये केस सेकंड है। तो दोनों केसेस में आपको एंट्रीज पास करनी है, तो इसका देखते हैं। सबसे पहले ए और बी पार्टनर थे जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, यानी 3/4 ए का 1/4 बी का। सी को इन्होंने एडमिट किया, और सी को कितने शेयर के लिए किया, 1/5 के लिए।
सी एक्वायर कर रहा है 2:1 और मैंने बताया एक्वायर सरेंडर यही हमारे सेक्रीफाइस होते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। गुडविल फर्म की दे रखी है 24,000। अगर सी 1/5 शेयर के लिए आया है तो कितनी गुडविल उसको लानी चाहिए थी, यानी 24,000 का 1/5 यानी 4,800। हालांकि वो गुडविल लेकर नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए दो केसेस हैं। फर्स्ट केस जब ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट हो, कितने की 10,000। तो जब गुडविल एग्जिस्टेड होती है तो एंट्री मैंने आपको पहले भी लिखाई थी, फिर भी बता दे रहा हूँ कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। ओल्ड रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 3:1। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। और इस 10,000 रुपये को अगर हम 3:1 में बांटेंगे तो 7,500 और 2,500। तो ओल्ड गुडविल की क्या एंट्री हो जाएगी, ए कैपिटल डेबिट 7,500, बी कैपिटल डेबिट 2,500 टू गुडविल पूरी 10,000 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन में हमने पहले निकाला कि हमें उस पार्टनर को सी को 4800 गुडविल लानी चाहिए थी, और क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो भी हमने दे रखा है 2:1। तो मैंने एंट्री क्या लिखाई थी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, अगर गुडविल लेकर नहीं आता है तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, उसको गुडविल लानी चाहिए थी 4800। और 4800 रुपये को जो सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 2:1, उसमें हम डिवाइड कर देंगे तो 48,000 का 2/3 3,200, 4800 रुपीज़ का 1/3 1,600 रुपीज़। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सी करंट अकाउंट डेबिट 4800 टू ए कैपिटल 3200 टू बी कैपिटल 1600। तो ये केस फर्स्ट की एंट्री होगी जब हमें गुडविल ऑलरेडी पहले से ही 10,000 क्वेश्चन में गिवन हो। अब केस सेकंड कह रहा है कि जब पहले से ही कोई गुडविल ना हो। जब कोई गुडविल पहले से है ही नहीं तो ये वाली एंट्री तो होनी नहीं है, क्योंकि गुडविल एग्जिस्ट है ही नहीं। लेकिन ये वाली एंट्री होगी और सेम एज इट इज़ होगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वही है। तो उस केस में सेम एंट्री पास करेंगे हम, सी करंट अकाउंट डेबिट 4800 टू ए कैपिटल 3200 और टू बी कैपिटल 1600। यानी अगर गुडविल पुरानी है ऑलरेडी तो आपको दो एंट्री पास करनी है, ये वाली और ये वाली। एक तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की और गुडविल ना लाने के केस में डिस्ट्रीब्यूशन की। और अगर पुरानी गुडविल नहीं है तो केवल एक यही एंट्री आपको पास करनी होगी। ठीक है। अब देखिए, अब नया टॉपिक है हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है, हिडन गुडविल का मतलब होता है कि गुडविल फर्म में एग्जिस्ट तो है लेकिन आपको गुडविल की वैल्यू दे नहीं रखी, और उसकी गुडविल की वैल्यू को आपको फाइंड करना होता है। तो गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो टोटल कैपिटल फर्म की निकालते हैं नए पार्टनर के शेयर की हेल्प से, और उसमें से सारे पार्टनर्स की कैपिटल को हम माइनस कर देते हैं। तो जो बैलेंस निकल कर आता है वो हमारी फर्म की गुडविल हो जाती है। इसके लिए आप हिडन गुडविल को कैसे निकालते हैं, हम हिडन गुडविल को हम सबसे पहले तो फाइंड करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, कैपिटल सारे पार्टनर्स की। इसका एग्जांपल आप लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर थे इक्वल 1:1 के लिए। ए की कैपिटल थी 50,000 और बी की कैपिटल थी 40,000 रुपये। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और वो अपने साथ 40,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया। आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी ए और बी पार्टनर है इक्वल, 50 ए की कैपिटल है और 40,000 बी की कैपिटल है। सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और 40,000 रुपये कैपिटल ला रहा है। कितनी गुडविल होगी ये आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए 1/4 शेयर के लिए सी कितनी कैपिटल लाया, 40,000 रुपये। तो टोटल कैपिटल फर्म कितनी हो जाएगी, 40,000 इंटू 4/1। जो इसका शेयर है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम यहाँ मल्टीप्लाई करके। यानी 1/4 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4/1 कर देंगे। तो टोटल कैपिटल फर्म की हो जाएगी 1,60,000 रुपीज़। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म और उसमें से माइनस कर देंगे सभी पार्टनर की कैपिटल जो हमको दे रखी है। तो टोटल कैपिटल हमने निकाल ली 1,60,000 यहाँ निकाली थी, और इसमें से ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल 40,000 और सी की कैपिटल 40,000 जो लेकर आया है, तीनों की माइनस कर दी। तो यानी 160 में से हमने 130 माइनस किया तो बैलेंस बचा 30,000। यही हमारी फर्म की हिडन गुडविल होगी।
अब सी को अगर लाना होता शेयर तो वो लाता 30,000 का 1/4 यानी 7,500, यानी उसको 7,500 रुपये गुडविल लानी होती अगर वो लेकर आता हिडन गुडविल में से। तो ये कंसेप्ट है हमारा हिडन गुडविल का। मैंने केवल आपको आज कंसेप्ट बताया है, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस में आपको कल दूंगा।